ईश्वर का प्रेम, दया तथा अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 12 जुलाई 2026 साधारण समय का 15वां रविवार है। मानवता के प्रति ईश्वर का प्रेम एक बुनियादी आध्यात्मिक अवधारणा है जो इंसानों की भलाई और मुक्ति के लिए बिना किसी शर्त के त्यागपूर्ण और हमेशा बने रहने वाले संकल्प को दर्शाता है। इसे एक ऐसे अटूट बंधन के रूप में बताया गया है जो इंसानी कमियों से ऊपर उठकर माफी, शांति और आध्यात्मिक बदलाव देता है। यह प्रेम इंसानी गुणों या कर्मों से नहीं कमाया जाता, बल्कि यह बिना किसी शर्त के दिया जाता है, जिसका मकसद मानवता का परम कल्याण और उसका उद्धार करना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान उस परम त्याग से होती है जिसके तहत ईश्वर ने मानवता को पाप से बचाने और अपने लोगों के साथ टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। पहला पाठ यशायाह से लिया गया है। इसका सार एक वाक्य में यह है, प्रभु का वचन अपना उद्देश्य पूरा करेगा। इसमें जल चक्र का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि ईश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। जिस तरह बारिश और बर्फ निश्चित रूप से धरती को सींचकर अनाज उगाते और जीवन को बनाए रखते हैं, उसी तरह ईश्वर के वादे और आदेश हमेशा अपना मकसद पूरा करेंगे और कभी विफल नहीं होंगे। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से है। पौलुस कहते हैं कि पूरी सृष्टि के साथ साथ हम भी ईश्वर से मिलने वाले उद्धार का इंतजार कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इस दुनिया में अब भी जो दुख तकलीफें हैं, उनकी तुलना उस भविष्य की महिमा से नहीं की जा सकती जो विश्वासियों को मिलेगी। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि पूरी सृष्टि ईसाइयों के साथ मिलकर उस आने वाले नए बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जब पाप, विनाश और मौत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज का सुसमाचार मत्ती से लिया गया है। यीशु सिखाते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस बीज की तरह है जिसे अच्छी मिट्टी में बोया गया है। यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत या 4 तरह की मिट्टी की कहानी सुनाते हैं। वे अलग अलग जगहों पर गिरे बीजों के उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के इंसानी दिल राज्य के वचन को ग्रहण करते हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक फलदायी होना इंसान के खुलेपन और समझ पर निर्भर करता है। जो बीज रास्ते पर गिरा वह उन दिलों को दिखाता है जो संदेश को समझते नहीं हैं, जिससे शैतान तुरंत उस वचन को छीन ले जाता है। जो बीज पत्थरीली जमीन पर गिरा वह उन दिलों को दिखाता है जो संदेश को सुनकर तुरंत खुश तो होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें गहरी नहीं होती। मुसीबत या सतावट आने पर वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। जो बीज कंटीली जमीन पर गिरा वह उन दिलों को दिखाता है जो संदेश तो सुनते हैं, लेकिन दुनिया की चिंताएं, धन दौलत और ध्यान भटकाने वाली चीजें उस वचन को दबा देती हैं, जिससे वह फल नहीं दे पाता। आखिर में जो बीज अच्छी मिट्टी में गिरा वह उन दिलों को दिखाता है जो संदेश को सुनते, समझते और अपनाते हैं। वे मुश्किलों का सामना करते हैं और भरपूर आध्यात्मिक फल लाते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिल अच्छी जमीन जैसा बने। मेरी आत्मा की जमीन को नरम, ग्रहणशील और गहरा बनाएं। मुझे न केवल आपका वचन सुनने में, बल्कि उसे सच में समझने और उस पर अमल करने में भी मदद करें। मेरे अंदर आपके राज्य के बीजों को पोषित करें ताकि मैं धैर्य, दया और आध्यात्मिक विकास की भरपूर फसल पा सकूं, 30, 60 और 100 गुना। आमीन।